राजकुमार, अब तुम्हारे गेंद वेंद खेलने के दिन खत्म हो गए। हम तुम्हें तलवारबाजी के 2-1 हाथ सिखलाते हैं। लो पकड़ो। अरे इस राजकुमार की शक्ल के बच्चे को तो मैंने देखा है। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं फिर एक खेल खेलूं। इधर आओ। शाबाश। हाँ, ऐसे पकड़ो। हाँ, चलाओ चलाओ, लॉक। हाँ, जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ। घबराओ नहीं। ये शाबाश। उठाओ राजा जी, उठाओ। यहाँ तो लोग बच्चों को भी नहीं छोड़ते। कौन था? कौन है? राजकुमार। कौन है? राजकुमार। राजकुमार। नहीं नहीं नहीं, अभी शाही दाव तो बाकी है। हम कहते हैं उठो। कौन था? कौन है? कौन है? गणपति दाव। बेटा, गणपति दाव नहीं सीखोगे। गणपति दाव नहीं सीखोगे। क्यों नहीं सीखोगे? आइए। कौन है? चलिए आपसे दवा पीने का बता। दादा जी, हम जाओ यहाँ से, जाओ। आपकी तलवार। अरे तलवार के क्यों लेना? तुम जाओ भाड़ में, जाओ यहाँ से। हमको कौन गिराया? और ऐसे फटकार सामने क्यों आया? अरे हमको मुर्गा बनाया। कौन है? कौन है ये? लीजिए, दवा पी लीजिए। नहीं, हम दवा नहीं पिएंगे। हमें खाना चाहिए। खाना आपको नुकसान करेगा। आपके पेट में अल्सर है। हमने कह दिया ना, हम दवा नहीं पिएंगे। अच्छे बच्चे जिद नहीं किया करते। जल्दी से दवा पी लो, फिर हम तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे। सच? हाँ। बहुत कड़वी है। महाराज, आज का जश्न हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा जश्न होगा। बहुत से राजा महाराजा आ रहे हैं। उन सब के सामने हम अकेले राजकुमार के वारिस बन जाएंगे। ये लो शेर सिंह, ये लो। थूक क्यों लगाते हो? गिने हुए हैं। कितने हैं? उतने ही हैं। मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। इस वक्त पुलिस मेरा पीछा कर रही है, लेकिन मैं बड़े काम का आदमी हूँ। अच्छी बात, तुम यहाँ छिप जाओ। सर, यहाँ कोई लंबा चौड़ा मोटा सा आदमी तो नहीं आया जो लंबा ओवरकोट भी पहने हुए है? यहाँ तो कोई नहीं आया। नहीं, वो आया है और महल के किसी न किसी कोने में जरूर छुपा हुआ है। चलो चलकर देखें उसे। कहीं भाग गया क्या? नहीं जनाब, उस्ताद पेड्रो भागने वालों में से नहीं। ये मेरे साइज के थे, मैंने पहन लिए और फिर पुलिस वाले इसमें शक भी नहीं कर सकेंगे। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम यहाँ क्यों आए? शहर के मशहूर गुंडे को यहाँ लाया गया है। मुझे उस पर शक हुआ, इसलिए चला आया।
राजकुमार, जानते हो ये अच्छे अच्छे कपड़े कौन पहनेंगे? हमें नहीं मालूम। मैं बताती हूँ, ये सुंदर कपड़े हमारे छोटे से राजकुमार पहनेंगे। नहीं, हमें इन कपड़ों में गर्मी लगती है, हम इन्हें नहीं पहनेंगे। शुभ घड़ी में ऐसी बातें नहीं किया करते। जानते हो आज आपकी ताजपोशी है। कह दिया ना, हमें अपनी ताजपोशी नहीं कराए। ले जाओ इसे। राजकुमार, तुम्हारी उम्र हुक्म देने की नहीं, हुक्म सुनने की है। उठो, कपड़े तब्दील करो। हमें ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। चलो चलो। हाँ, आप कहाँ जा रही हैं? बच्चों के साथ ज्यादा प्यार अच्छा नहीं होता। जी मेरा हाथ छोड़। मेरा हाथ तुम्हें यहाँ की महारानी बना देगा। जी लेकिन वो देखिए ना, घबराहट में हुस्न का रूप और निखर जाता है। गोरा रंग और हया की सुर्खी हमारी बर्बादी के लिए बहुत जी लेकिन देखिए राजकुमार, राजकुमार कपड़े बदल रहे हैं, उन्हें लेकर आ जाओ जल्दी। जी माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा न कहो, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो, रंजीत सिंह की आंखें देखकर मेरा इस महल में दम घुटने लगता है। लेकिन मजबूर हूँ, राजकुमार की वजह से। बड़े महाराज पर, मेरे खानदान पर इतने एहसान किए हैं कि मैं अपनी जान भी दे दूं तो कम है। बस इतनी सी बात के लिए गमगीन हो गई? जानती हो, मेरा मन हमेशा के लिए तुम्हें स्वीकार कर चुका है। सच? अगर आप दोनों अपने जरूरी काम से फुर्सत पा लें तो हमें कह दीजिएगा, हम तैयार हैं। वेलकम वेलकम। May I know your names? My name Robert Montgomery. आइए आइए, सर रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, तशरीफ लाइए। रेखा देवी, अब राजकुमार को दरबार में लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। रियासत राजगढ़ के वासियों, आज का ये जश्न एक साथ दो खुशियां लेकर आया है। पहली खुशी यह है कि राजगुरु के लड़के अमर सिंह को इज्जत बख्शते हुए हम अपने राजकुमार का एडीसी मुकर्रर करते हैं। चलिए राजकुमार। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी यह है कि हम अपने इकलौते बेटे राजकुमार जगतजीत सिंह को अपनी रियासत राजगढ़ का वारिस करार देते हैं। और जिस तरह हमारे बुजुर्गों के वक्तों से ये शाही रस्म अदा होती चली आई है, उसी तरह शाही खंजर से हमारे राजकुमार की ताजपोशी की जाए। बेटा अमर, आज ये अपने हाथों से अदा करो। और खून से भरा हुआ खंजर तुम्हारे हाथ में, गिरफ्तार कर लो इसे। बेकसूर हूँ, महाराज को खून नहीं कर सकता, मैं महाराज को खून नहीं कर सकता, ये धोखा है। राजगुरु, हरे दरबार में महाराज की लाश और आपके बेटे के हाथ में खून से भरा हुआ खंजर, और भी किसी सबूत की जरूरत है? तो फिर देर किस बात की है? सजा दीजिए। ये भूल कर के अमर सिंह आपका बेटा है, इसे वही सजा मिलनी चाहिए जो एक खूनी कातिल को मिलती है। ऐसा ही होगा। इंसाफ बाप बेटे छोटे बड़े सबके लिए बराबर है। हम हुक्म देते हैं कि कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अमर सिंह को फांसी पर लटका दिया जाए।
मैं आपसे रहम की भीख मांगती हूँ। ये अन्याय है, ये सरासर नाइंसाफी है। अमर निर्दोष है, अमर ने खून नहीं किया। भगवान के लिए आप अपना फैसला बदल दीजिए। काश तुम ऐसा कर सकते, तुम्हारे सीने में भी पाप करे। आपका फैसला गलत है, आपका कानून अंधा है, आपके सीने में पत्थर का दिल है, पाप का नहीं। देखा, खामोश। पिताजी मत रो बेटा, महाराज हमसे रूठ कर चले गए। अब दिखाता हूं उस्ताद पेड्रो का कमाल। बेटा राजकुमार, आज हमारे रास्ते की सब रुकावटें दूर हो गईं। आज मैदान साफ है। मगर महाराज, सांप तो मर गया, लेकिन उसका बच्चा जिंदा है। हाँ, उसका भी सर कुचल दिया जाएगा। पिताजी, आप हमें छोड़ के क्यों चले गए पिताजी? अब हमारा कौन? पिताजी कौन है? आप हमें भी अपने साथ ले जाते पिताजी। ऐसा नहीं कहते बेटे। ये तो पिताजी की आवाज है। हाँ बेटे, पिताजी, क्या आप जिंदा हैं? हम तुम्हारी मदद के लिए जिंदा हैं, दुनिया वालों के लिए मर चुके। तुम यहाँ के राजकुमार हो, तुम्हें बहादुर होना ही चाहिए। हम हमेशा तुम्हारी मदद करते रहेंगे। देखो, आज रात को अमर सिंह को रिहा कराना तुम्हारा फर्ज है। नहीं पिताजी, वो खून नहीं, वो कातिल है, उसने आपका खून किया। नहीं, वो निर्दोष है, उसे आज रात को ही रिहा करा दो। लेकिन चाचा जी, पिताजी, चाचा मुझे जान से मारने लगे पिताजी। उसकी परवाह मत करो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। देखो, कोई आ रहा है, मैं फिर मिलूंगा। राजकुमार, ये आप क्या कर रहे हैं? अफसोस तो हमें करना चाहिए, हमारा सब कुछ लुट गया। सुनिए, आज से आप हमें बड़े महाराज समझिए। चाचा जी, अब आप हमें मारेंगे तो नहीं? नहीं बेटा, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। चाचा जी, अब आप अमर सिंह को छोड़ दीजिए ना। खबरदार, आइंदा इस तरह की बात मुझसे निकाल दो। जानते हो उसने महाराज का खून किया है, वो कातिल है, कातिल। ये झूठ है, वो बिल्कुल निर्दोष है चाचा जी। तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? सबूत, मैं हूँ रंजीत सिंह। आपका तो देहांत हो चुका है। शरीर मर जाता है, मगर आत्मा जिंदा रहती है। आत्मा? समझ गया महाराज, मैं बिल्कुल समझ गया। आपकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। मैं रियासत के सारे पंडितों का ब्रह्म भोज करवाऊंगा, आपका श्राद्ध करवाऊंगा। श्राद्ध मेरा नहीं, तुम्हारा होगा। चलो राजकुमार, महाराज के अंतिम क्रियाक्रम का प्रबंध करें, नहीं तो सारी रियासत का श्राद्ध हो जाएगा। चलो चलो भाई, आओ आओ। उठो बेटे, अमर सिंह बेकसूर है, उसे रिहा करा दो और उससे कह देना कि अस्तबल के पीछे मोटरसाइकिल रखी है। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। दरवाजा खोलो। लेकिन राजकुमार जी, ये मेरा हुक्म है। महाराज, खत्म हो गया।
अमर को राजकुमार ने जेल से रिहा करवा दिया। क्या बकते हो, चलो हमारे साथ। ये आपने क्या किया राजकुमार? अपना फर्ज पूरा किया, तुम्हें ऐसे जल्दी चल। लेकिन आप वक्त का मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो। मैं वचन देता हूँ राजकुमार कि जब तक महाराज के असली कातिल का पता नहीं लगा लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है, अस्तबल के पीछे मोटरसाइकिल रखी हुई। अच्छा मैं चलता हूँ।